बोलेंगे हालेलुया। आज के मौसम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया परमेश्वर की प्रेजेंस में इकट्ठा होने के लिए। कितने जन खुश हैं आज? एक बार आंखों को बंद करें, बोलो यीशु आज मुझसे बात करना, आज मुझसे बात करना, आज मेरे हृदय से बात करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आप सबसे कुछ ना कुछ बात करेगा। बिलीव करते हैं आप इस वचन पर? कौन कौन बिलीव करता है? हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा जो आज आपसे बात कर रहा है वो ये है कि आप खुदा से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। हालेलुया। सुने मेरी आवाज को। मैंने कहा सबसे पहली बात जो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है वो ये है कि आप खुदा से प्यार करते हैं या नहीं। दूसरी बात, आप चर्च में क्या लेने के लिए आए हैं? दूसरी बात, आप चर्च में क्या लेने के लिए आए हैं? हालेलुया। और तीसरी बात, क्या आपने अपना जीवन खुदा को दिया है या नहीं? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पहली बात, क्या आप खुदा से प्यार करते हैं या नहीं। दूसरी बात, आप चर्च में क्या लेने के लिए आए हैं। और तीसरी बात, पूछो अपने आप को, अपने मन से बात करो। तीसरी बात, क्या आपने अभी तक खुदा को अपना जीवन दिया है या फिर नहीं। हालेलुया। बहुत सीरियस बातें आज मैं करूंगा। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करूंगा जो जिंदगी भर आपके काम आएगी, लाइफ टाइम, सदा। हालेलुया। सदा आपके ये चीजें काम आएंगी और आप जानेंगे कि अकेला मसीह घर में जन्म लेना ही काफी नहीं। जो मैं कह रहा हूं उसे समझना और उसे जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, क्या आप यीशु से प्यार करते हैं। दूसरी बात, क्या चर्च में आप क्या लेने के लिए आए हैं। और तीसरी बात, क्या अब तक आपने अपना जीवन खुदा को दिया है या नहीं दिया। सबसे पहले मैं पहले पॉइंट पर चलूंगा। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को। पिछली बार बहुत सारे लोग नहीं आए थे तो थोड़ा सा मैं वचन एक्सप्लेन करूंगा। जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि मसीह में जब हम चलते, पहले सच बताओ कौन कौन यीशु मसीह को सीरियसली मान रहा है। सीरियस वाली बात बताता हूं आपको। मान लो आपको कोई काम, मान लो कल आपने कोई काम जाना है, बहुत जरूरी काम है, जरूरी काम पड़ गया, उसके बिना आप रह नहीं सकते। मान लो आपकी सांसें चल रही है, अगर आपकी सांसें चलनी बंद हो जाए तो आप इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ये होती है सीरियस बात कि हमारी सांसें चल रही है, अगर सांस बंद हो जाए तो हम नहीं जी सकते। यही सीरियसनेस परमेश्वर का आत्मा आपसे चाहता है कि ये मुझ में इतना ज्यादा सीरियस हो जाए कि जैसे ये सांसों की, जैसे इसकी सांसें चलती हैं, ये मुझसे इतना प्यार करे कि सांसों की तरह मुझसे क्या करे, ये प्यार करे। ये समझे कि मैं जैसे दुनियावी सांस के कारण जीवित नहीं रह सकता, वैसे अपने परमेश्वर के बिना जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। वो सॉन्ग हम बोलते ना, जैसे क्या बोलते कि मछली पानी के बिना कुछ नहीं है ना। वो सॉन्ग, मछली पानी के बिना कुछ नहीं, वैसे मैं तेरे बिना कुछ नहीं। क्योंकि मछली को क्या जरूरत है? जीने के लिए किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। और आदमी को जीने के लिए किसकी जरूरत है? मसीह लोगों को जीने के लिए यीशु की जरूरत है। हालेलुया। समझे मेरी बात को? मसीह लोगों को जीने के लिए किसकी जरूरत है? यीशु की। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली बात जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा टॉपिक ये नहीं था, मैं कुछ और लेकर आया था, पर होली स्पिरिट जो आपसे बात कर रहा है, क्या यीशु से आप प्यार करते हैं? और प्यार करने का मतलब क्या है? जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, बाइबल कहती है इस्राएली लोग जब जा रहे थे तो एक मूसा था जो इस्राएलियों के कारण इतनी चिंता करता था। अभी आपसे बात करूंगा मैं। एक मूसा था जो इस्राएलियों के कारण सदा चिंता में रहता था। अरे प्रभु, ये रोटी के लिए भी परेशान है, ये मीट के लिए भी परेशान है, प्रभु रोटी दे, ये खाना दे, प्रभु पानी दे। इस्राएलियों को जब रोटी मिलती थी बोलते थे यीशु, यहोवा तू कितना प्यारा है, तू कितना भला है। जब 2 दिन या उनको पानी नहीं मिलता था, और आज जैसे आज होता है वैसे पहले भी होता था, पास्टर के खिलाफ बोलते मूसा, ए मूसा, क्या हमें यहाँ पर तू मरने के लिए क्यों लेकर आया है? इसका मतलब वो
प्यार तो करते थे पर परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर की चीजों से। समझ रहे मेरी बात को? अगर तुम परमेश्वर की चीजों से प्यार करते हो, या मैं करता हूं, या कोई भी यहां पर बैठा है, तुम आखिरी सांस तक नहीं चल सकते, लिख कर लेकर चले जाना और तुम स्वर्ग में नहीं मिलोगे। ये राइट बात है। समझ रहे मेरी बात को? अगर तुम जीसस को छोड़कर जीसस की चीजों को पसंद करते हो, चंगाई, छुटकारा, ये जरूरी बातें हैं, पर आपको आपकी लाइफ बता रहा हूं। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप यीशु को छोड़कर यीशु की चीजों को पसंद करते हैं तो आप बहुत खतरे में हैं, बहुत ज्यादा खतरे में हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग प्रभु में आ चुके हैं। समझना मेरी बात को, दूसरी ध्यान से बात समझना। दूसरी बात, क्या चर्च में आप क्यों आए हैं? अपने आप को पूछो, मैं चर्च में क्यों आया हूं? अपने आप से सवाल करो, मैं चर्च में क्यों आया हूं? मैं चर्च में क्यों आया हूं? अपने आप को सवाल करो। मैं परमेश्वर के सामने क्यों बैठता हूं? मैं प्रार्थना क्यों करता हूं? मैं बाइबल क्यों पढ़ रहा हूं? मैं पास्टर से लेन क्यों करा रहा हूं? मैं कुछ भी काम क्यों कर रहा हूं? परमेश्वर की महिमा के लिए मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैं क्या परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूं या फिर अपनी कुछ एंटरटेनमेंट कर रहा हूं? समझ रहे मेरी बात को? सबसे पहले आपको आज ये सीखना होगा, आपको यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाना होगा। समझ रहे मेरी बात को? वरना आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी प्रार्थना आप करा ले, किसी से ले हैंड करा ले, कुछ भी कर ले, आप जो रियल शांति होगी वो आप नहीं पा पाएंगे। आप ढूंढते फिरेंगे शांति को, जबकि बाइबल कहती है जो मुझ में आता है वो शांति प्राप्त करता है। समझे मेरी बात को? पर आओगे तो तभी शांति प्राप्त करोगे ना। हम आए तो इसलिए है कि हमारी पीठ दर्द चंगी हो जाए, हम आए तो इसलिए हमारी जिंदगी में ये हो जाए, हमारी जिंदगी में ये हो जाए, हमारी जिंदगी में ये हो जाए, हम ये करने लगे, हमारा ये हो जाए। समझ रहे? एक गवाही थी हमारे चर्च में, उनका बेबी हुआ और उनको परमेश्वर ने दिया, और बाद में उन्होंने सुन लिया अभी मेरा इसका भी रहता है बेबी, उसका भी, उसके लिए भी दुआ कर दो, उसके लिए भी दुआ कर दो। क्या कहने का मतलब? ह्यूमन बीइंग जो इंसान है वो सेल्फिश है। क्या है? स्वार्थी है। क्या है? स्वार्थी है। बोलो, इंसान स्वार्थी है। बोलो, इंसान स्वार्थी है, इंसान लालची है। और आज यीशु मसीह के नाम से आपके अंदर से लालच खत्म हो जाएगा। आमीन बोलो जीवा से। हालेलुया। एक वचन मैं आपको पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थिया 2:2 में क्या लिखा, पढ़ेंगे जरा। पहला कुरिन्थिया 2:2 में क्या लिखा? परमेश्वर के दास पौलुस रसूल की ये बातें हैं। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 2:2 में क्या लिखा? क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। पंजाबी में पढ़ दो इसे। क्यों जो मैंने ठान लिया पर यीशु मसीह सगों सलीब दिते हुए मसीह तो बिना तुहाडे विच किसी होर गल नूं ना जाना। आमीन। आमीन। परमेश्वर के दास ने कहा कि मैंने ये ठान लिया है कि तुम्हारे अंदर मसीह की सलीब को छोड़कर कोई बात नहीं होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? मसीह की सलीब को छोड़कर और कोई बात तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक लाइफ होनी चाहिए कि यीशु मसीह, दुनिया की चीजों को मैं छोड़ दूं पर तेरी हुजूरी को मैं कभी ना छोड़ूं। हालेलुया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करूं, मैं दुनिया की नजर में धोखाधड़ी ना करूं, मैं अपने पूरे मन से तुझे क्या करूं? प्रेम करूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मान लो ये व्यक्ति है, इधर देखो, ये मसीह में चल रहा है, इसकी ओर देखो, सारे खड़ा हो जाओ, इसकी ओर देख रहे हैं, ये प्रभु में चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। इधर चली जा प्रभु में, बहुत अच्छा, सारे इसे देख रहे, धर्मी व्यक्ति, बहुत धर्मी व्यक्ति, बहुत धर्मी व्यक्ति। कृपया देखो अभी क्या होता है। इस व्यक्ति ने इसे गाली दी, मान लो इसने इसको गाली दी, अब असली परखा जाएगा ये व्यक्ति क्या ये यीशु से प्यार करता है या नहीं। अभी इसको गाली मिली इसके द्वारा, बहुत बड़ी गाल मिली को लगा लो, है ना। तो इसने क्या किया? अगर तो ये यीशु से प्यार करता है, अगर यीशु मसीह से प्यार करता है, ये प्यार करता है यीशु से, अभी इसकी परख होगी। क्या होगी? परख होगी। अगर तो ये यीशु से प्यार नहीं ना करता, बोलेगा देखी मुड़ देखी, गाल कट्टी तो कट्टी के देखी सही,
मैं मानो परमेश्वर का आत्मा बोलता है इंसान से, मानो परमेश्वर का आत्मा इस पे वचन लेकर आएगा, अरे बाइबल में लिखा है जो तुझे गाली दे उसको आशीष दे। आगे से ये क्या करेगा, अच्छा वचन चुप, शैतान दूर हो जा। ये पवित्र आत्मा को क्या करेगा, चुप दूर हो जा। और क्या बोलेगा, उसको गाली देगा। क्यों देगा, क्योंकि अभी तक इसने यीशु से प्यार किया ही नहीं। हालेलुया। अगर तू यीशु से प्यार करता तो बोलता भाई खुदा तुझे ब्लेस करे। क्या वचन में लिखा, इसी वचन में हम देखते हैं, उसके नीचे लिखा पौलुस ने कहा हमने गाली खाकर गाली नहीं दी, हमने श्राप खाकर श्राप नहीं दिए, हमने लोगों को आशीष दी, इसलिए खुदा ने हमें आशीष दी। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप रियल यीशु से प्यार करते हैं तो आपकी परख होगी, खुदावंद आपको देखेगा। जैसे यूसुफ की परख हुई, जैसे डैनियल की परख हुई, बड़ी बड़ी प्रार्थना करता था, रोज प्रार्थना करता था। एक दिन उसकी परख हुई, क्या डैनियल तुझे शेरों की मान में डाल देंगे तब भी तू दुआ करेगा? बोला मैं करूंगा क्योंकि मैं अपने परमेश्वर से प्यार करता हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते, अगर वो बोलते प्रार्थना नहीं करनी, एतवार चर्च नहीं जाना, बोलेंगे काम में बड़ा काम है, बोलेंगे नहीं जाते, काम मिला है ना। हालेलुया। इसका मतलब तुम्हारा प्यार झूठा है और तुम आनंद जीवन के लिए तैयार नहीं हो सकते। समझ रहे मेरी बात को? आपको यीशु को यहां से नहीं, यहां से ग्रहण करना होगा। समझ रहे, इधर से ग्रहण करना होगा कि आप रिश्तेदारों में जाए, कहीं भी जाए, एनी जगह, किसी जगह पर तो आप जाए तो आप वहां पर यीशु मसीह को प्यार करें। हालेलुया। आप वहां पर यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। दूसरी बात, तुम चर्च में क्यों आए हो, अभी सुनो। हालेलुया। आपको पता है चर्च में आने का मतलब क्या है? किसी को पता है ये बात? किसी को लगता है चंगियाई लेना? नहीं। किसी को लगता है वचन लेना? ये भी नहीं, दोनों नहीं। यीशु मसीह को लेने के लिए आप आए हैं। समझ रहे मेरी बात को? आपको क्यों चर्च जाना जरूरी है? ताकि आप वचन को सीख सके और सीखने के बाद उस पर चल पाए। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं अपने समय को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, समय वेस्ट कर ही जाते हैं, टाइम को कभी इधर कभी उधर। किसी ने कहा अगर तुम समय को बर्बाद करो तो समय एक दिन तुम्हें बर्बाद करेगा, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं कि वो तुम्हें समय दे सके। समझ रहे मेरी बात को? किसी ने कहा कि अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ रखो, उससे बात करो, उससे बात करो, कुछ उसको अपने दिल की बातें बताओ, उससे दोस्ती बनाओ। आपको जगा रहा हूं मैं कि आप समझ जाए मसीहत का मतलब क्या है, मसीह का मतलब क्या है। तुम परमेश्वर की संतान हो, बाइबल कहती, तुम उसके लोग हो, बाइबल कहती। वो चाहता ये है कि तुम उसको प्यार करो, वो ये चाहता है कि तुम उसकी महिमा करो, वो ये चाहता है कि तुम्हारा और परमेश्वर का रिश्ता मजबूत हो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनना ध्यान से। आज लोगों का यही हाल है। मैं आपको ताना नहीं मारा, मैं आपको बता रहा हूँ आपको यीशु मसीह को क्या क्या करना है आपको जीसस में। क्योंकि अगर आप दुनिया की आशीष के लिए जीसस को फॉलो कर रहे हैं तो 5 साल के बाद, 6 साल के बाद आप गायब हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे आप लोगों को। बोलेगा वो व्यक्ति बड़ी दुआ करता था। मैंने ऐसे लोग देखे, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुआएं करते थे, बहुत रोजे रखते थे, आज गायब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मसीह को फॉलो तो उन्होंने किया, यीशु का पीछा तो उन्होंने किया, पर दिमाग से किया, शरीर की इच्छाओं से किया, इधर से नहीं किया। और जो दिल से परमेश्वर को पुकार रहे हैं, इच्छा को पूरा करे। 22 को बोल रहा था कि तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। जो इस सोच से खुदा को फॉलो कर रहे हैं कि खुदा मैं दुआ मिस नहीं कर सकता, मैं मैरिज मिस कर दूंगा, मैं रिश्तेदारों को नाराज कर दूंगा, मैं चर्च जाना मिस नहीं करूंगा, मैं रोजा रखूंगा, आज मैं रोजा रखूंगा ही, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं तेरी हुजूरी में सीरियस हूँ। हालेलुया। मैं रात को सोऊंगा नहीं जब तक प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं बाइबल पढ़े बिना नहीं रहूंगा। परमेश्वर जो खुदा में सीरियस होते हैं, जिनको पता है कि यही तो 3-4 चीजें हैं जो हमें 4 चीज देती हैं, उन्हें वो करते हैं, वो सीरियस है परमेश्वर में। और कुछ लोग होते हैं चल छाड़ दुआ, आज रहन देने प्रार्थना, चल छाड़ बाइबल, चलो छोड़ो ये चीजें, छोड़ो क्या बाइबल प्रार्थना, ये चीजें क्या। परमेश्वर कहता जो 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 पेड़ फल नहीं लेकर आएगा, परमेश्वर कहेगा उसे क्या कर दूंगा, काट दूंगा और उसकी जगह और कोई पेड़ लगाऊंगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक राजा था, बोलो एक राजा था,
बोले एक राजा था, हालेलुया, एक राजा, बहुत बड़ा राजा था। मैं आपको कहानियां इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ चल पड़ जाए, हालेलुया। कहीं पर जाओ, किसी चर्च में जाओ, पर प्लीज बदल जाओ, हालेलुया। मैंने क्या कहा? कहीं पर जाओ, तुम जहां जाते हो जाओ, पर प्लीज बदल जाओ, इधर से बदल जाओ, हालेलुया। क्योंकि ऊपर जाकर तो हमें नहीं पता कौन किधर चले जाना, किसने किधर चले जाना, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि वचन देना बहुत जरूरी है कलीसिया को, हालेलुया। कलीसिया को बताना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह के साथ पक्की यारी आपकी होनी चाहिए, हालेलुया। सुनो, अभी एक राजा था, उसने कहा कि ये बात अगर कोई करेगा तो उसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या निकाल दिया जाएगा? देश से। और उसी राजा से वो बात हो गई और राजा को पता चल गया कि मैंने ये बात बोल दी, अभी मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्या हुआ? वो राजा ने पता क्या किया? अपने सारे सेनापति को खड़ा किया, बोला कि मुझसे गलती होगी, मैंने ये बात निकाल दी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वो जब इकट्ठे किए तो बोला कि राजा, हम तुझे निकाल नहीं सकते, तू तो हमारे देश का राजा है ना। तो बोला, हूं तो मैं राजा ही, पर मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि मैंने जुबान दी है। बोले, फिर तुम्हारी जगह राजा कौन बनाएंगे? तो बोला, किसको बनाए? मान लो सोलपिंड में कोई राजा हो तो उस राजे से गलती हो गई, अभी दूसरा राजा तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा ना। पर कैसे ढूंढेंगे? आपके बीच में से तो कोई उठा नहीं सकते कि जिसको मर्जी राजा बना दे, ऐसे नहीं होगा। पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, फिर ही तो राजा बनेगा ना, समझे? तो क्या हुआ? उन्होंने ऐलान कर दिया पूरे गांव में। क्या कर दिया? ऐलान कर दिया, नया राजा बनेगा, नया राजा बनेगा, नया राजा बनेगा। जोल भी चला गया, रमेश भी चला गया, सौरभ भी चला गया, सूरज, सभी चले गए। हमने राजा बनना है। क्या करना है? हमने राजा बनना है। सुनो बात, पर राजे ने एक दिमाग लगाया। उसने बोला, जो सुबह 10 बजे मेरे दरबार में आएगा वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। अभी सभी एक्साइटेड थे, 10 बजे मैं जाऊंगा, जो पहले पहुंचेगा। सभी ने रात को तैयारी की कि सुबह जाएंगे, 10 बजे हम राजा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे। चलो, और हुआ क्या? राजे ने एक दिमाग लगाया। उसने बोला, ऐसे तो सभी आ जाएंगे तो सभी राजा बन जाएंगे। आसान है ना। मैं आपको बोलूंगी यहाँ तक चर्च तक जाना है तो भाग कर जाना, जो पहले भागेगा वो राजा बन जाएगा। आसान ही है ना। राजे ने पता क्या, जो रास्ता था वहां का, बीच में रास्ता था राजमहल का, तो क्या हुआ? वहां पर उसने दुनिया की चीजें लगा दी। वहां पर मेला लगा दिया राजे ने। जलेबियां, ओड़े, सब तरीके के वैरायटियां लगा दी, वहां पर खिलौने लगा दिए, फिर बड़ी बड़ी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें, आईफोन 8X आईफोन, फिर सुंदर सुंदर ड्रेस वहां पर रास्ते में। वहां पर सौरभ गया, बोला राजे के पास जाओ कि यहाँ जाओ। वहां पर सभी गए, हमारी टीम के सभी गए। बोला, राजा, वो नहीं, राजे को छोड़, राजा बन जाएंगे। ये देखो कितने पकवान है, ये देखो कितना कुछ है। क्या हुआ? सुबह राजा ऐसे वेट करता रहा, कोई आए, कोई नहीं आया। राजा बड़ा गुस्से में कि किसी को पसंद ही नहीं है राजमहल में आने का। वो गया और जब उसने देखा, पिंड में जाकर देखा, हैरान हो गया राजा। अरे किसी ने कोई दुकान पर बैठा, कोई दुकान पर, कोई आईफोन ही लेता जा रहा। क्यों क्या किया उसने? सब कुछ फ्री कर दिया था राजे ने। क्या कर दिया था? सब कुछ फ्री कर दिया था। सुनो मेरी बात को ध्यान से। और सब कुछ फ्री होने के बाद वो सारे मदहोश हो गए, लालच में आ गए, दुनिया की चीजों में फंस गए। और एक बात को सुनो, वही राजा रहा, कोई राजा नहीं बना। सुनो भी ध्यान से, इससे हमें क्या सीख मिलती है? परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए मैं चाहता हूं, समझ रहे हैं? और तुम क्या कर रहे हो? दुनिया की चीजों में क्या कर रहे हो? बिजी हो चुके हो। मैंने कहा, अगर 10 बजे कोई पहुंच जाता तो उसकी सारी चीजें वो नहीं हो सकती थी, वो जिंदगी भर उसकी आती। राजे को गुस्सा आया और राजे ने पता क्या किया? वो दुकानें हटा के उन सारे पिंड वालों को जेल में भेज दिया और बोला, तुम सभी के सभी फ्रॉड हो, तुम सभी के सभी लालची हो। यही परमेश्वर अंत के दिनों में करेगा। तुम मसीह के कारण मसीह को पकड़ो, आईफोन को छोड़ दो, ये दुनिया की चीजों को छोड़ दो, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन। परमेश्वर को फॉलो करो। सुबह जाने का मतलब क्या? तुम काम से पहले सुबह परमेश्वर के सामने बैठो। एक दिन तुम राजमहल में जाओगे और राजा बन जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसने कहा, मैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए आऊंगा और जगह तैयार करने जाता हूँ।
जहाँ ना रोना है, ना आंसू है, ना दुख है, ना बीमारी है। आज आप बीमारी में, दुख में, क्लेश में, पर वहां पर कोई दुख नहीं, वहां पर कोई बीमारी नहीं। वहां पर क्या है? बाइबल कहती है तुम्हारा जो शरीर होगा वो शरीर बदल जाएगा, इससे लाइटें निकलेंगी, ये प्रकाश निकलेगा इससे। हालेलुया, तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, 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 जोर से बोलेंगे हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? आपको क्या करना है? दुनिया की चीजों से बच के रहना है। हालेलुया, आपको परमेश्वर ने ताज देना है। आपके लिए बड़ी वादे हैं, बड़ी वाचाएं हैं। ध्यान से चलना है मसीह में, बड़ी चौकसी के साथ चलना है। जो चीजें आपको खुदा से दूर कर रही है उसे दूर कर दो अपनी जिंदगी से। वो कुछ भी हो सकता है, वो गलत बोलना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पहले दिन मसीह की तरह बन जाएंगे, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ आप कोशिश कर सकते हैं। हालेलुया, आप प्रार्थना में जा सकते हैं, आपको मौका मिल देगा परमेश्वर, आप घुटनों पर आके खुदा की महिमा कर सकते हैं। पर जो व्यक्ति सो चुके हैं आत्मा में, वो कभी आगे नहीं जा सकते। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, शैतान जब भी एक व्यक्ति को गिराने की कोशिश करेगा, वो कहां पर गिराएगा? वो मन में गिराएगा। कहां पर? मन में। कहां पर? मन में। सोच में वो आपसे बात करेगा। क्या करेगा? वो सोच में आपसे क्या करेगा? बात करेगा। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन पोहता उसकी 3 उसकी 23। नीति वचन पोहता, कौन कौन पोहता पढ़ता? किसने किसने पढ़ी है पोहता? पोहता किसने पढ़ी है? हाँ, 1 2 3 4 5 जने हैं। बाइबल पढ़ा करो। मुझको कोई बोल रहा था अगर तूने पिंड सोल में प्रचार कर लिया तो कहीं भी कर सकता है। मैंने कहा ये तो बात सही है। हालेलुया, अगर मैंने यहाँ पर प्रचार कर लिया तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे ब्लेस्ड लोग बैठे हुए यहाँ पर। पोहता 3 की 23 पढ़ेंगे जरा। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। पोहता 3 की 23। फिर तू अपनी राह विच बेटके चलेगा अते तेरा पैर टेढ़ा ना खावेगा, जिस वेले तू लम्मा पवेगा। नो नो, 3 की, इसके नीचे 3 की, पोहता 3 की, यही है 3 की। इसमें क्या लिखा? मैं पढ़ता हूँ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया, जो जाग रहे बोलो हालेलुया। जागने वाले भी हैं और सोने वाले भी हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखा है कोहता उसकी 3 की 23, 4 की 23, 4 की 23। बस सुने सुने। अपने मन की वड्डी चौकसी कर, क्यों जो जीवन दी धारा उससे तो निकलदियां हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने मन की रक्षा कर। क्या कर? मन का मतलब क्या? अपने दिल और दिमाग की रक्षा कर। जब भी शैतान आपसे बात करेगा, वो कहां पर बात करेगा? आपके मन में। क्या बोलेगा? बोलेगा यीशु को मानने का फायदा नहीं। बोलेगा दुनिया मजा कर रही है, तुम भी मजा करो। बोलेगा ऐश आराम करो, थोड़ी सी जिंदगी है, ऐश आराम करो। यही चीजों में आपको क्या करेगा? वो भरमा देगा और आप क्या हो जाएंगे? भरमाए जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? भरमाए ना जाना, क्योंकि शैतान आपके दिमाग से बात करता है हर रोज। समझ रहे हैं? और जब भी कोई ऐसी सोच आपको आती है, कुछ लोगों की आदत होती है जो सोच आई उसे सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। हाय मेरा घर वाला, हाय मेरा बहन पड़ा, हाय मेरा पैसा, हाय, यही सोच में पता नहीं कहां चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, बड़ी दूर। और फिर वापस आते कि मैं तो घर पे बैठी हूं। परमेश्वर ने कहा किसी बात की चिंता न कर, मैं तेरी चिंता करता हूं। समझ मेरी बात को? सुनो ध्यान से। सोच को आपने काबू में रखना, ये बात बहुत जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूँ, अपनी सोच को क्या रखना है? काबू में रखना है, क्योंकि शैतान को ये मालूम है कि जब ये सोचों में गिर जाएगा तो ये अपने आप क्या कर जाएगा? गिर जाएगा। सोच क्या आएगी आपको? सुनो, क्या सोच आएगी? इधर देखो, मान लो मैं प्रभु में चल रहा हूं, मुझे सोच क्या आएगी? अरे तेरे जैसे जवान लड़का और लड़की कितना एंजॉय कर रहे हैं, छोड़ दे तो प्रभु को मानना। समझ मेरी बात को? वहां पर तेरे कितना मजा है। और मैं सोच में क्या करूंगा? मान लो मैं तो अगर प्रभु में नहीं होगा, वचन नहीं होगा मेरे पास, बात तो तेरी ठीक है, प्रभु शैतान से बात करूंगा। पर अगर मैं सोच में मजबूत होऊंगा कि नहीं, प्रभु का वचन कहता है मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया,
नहीं मैं प्रभु की आराधना करूंगा, नहीं मैं प्रभु की सेवा करूंगा। समझ रहे मेरी बात को? एक मैं दृष्टांत आपको बताता हूँ, उठना जरा। आज कहानियां मेरे पास बहुत है, हालेलुया। आप भी कहानियां पढ़े करिए, मजा आता है। ये देखो, ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति अपनी सोच में बहुत डिस्टर्ब था, सोचता रहता था कुछ ना कुछ। क्या करता रहता था? आपकी सोच आपको खत्म कर देगी। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, कभी भी अपने घर के लिए इतना मत सोचे। परमेश्वर पर बिलीव है, यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर वो तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जीवित हुआ तो वो आपकी जिंदगी में भी काम कर सकता है। हालेलुया। मुझे डॉक्टर बोलते थे जब मैं बचपन में हुआ था, ये नहीं बचेगा, ये मर जाएगा, ये नहीं बचेगा। आज 19 साल हो गए, खड़ा हूं आज तक। क्या किया डॉक्टर ने? हालेलुया। मैंने कहा डॉक्टर झूठे हो सकते हैं, यीशु सच्चा है। हालेलुया। अपनी सोच को मजबूत रखो। आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, आप उसकी संतान हैं। शैतान अगर एक अटैक कर रहा है तो 10 अटैक आप कर सकते हैं, रोजों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, किसी की मदद करके, कुछ ना कुछ ऐसा करके जिसके द्वारा शैतान शर्मिंदा हो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये व्यक्ति था, अपनी सोच में डिस्टर्ब था। ये पास्टर के पास गया, किसी पास्टर के पास, बोला पास्टर जी मैं बहुत ज्यादा निराश हूं, मेरे दिमाग में विचार जाते ही नहीं। उसके पास्टर ने उसको पता क्या किया? उसने बोला हाथ कर। उसने हाथ किया, उसने यहाँ पर पानी का गिलास पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया? हाथ कर, पानी का गिलास। इसने पानी का गिलास क्या कर लिया? पकड़ लिया। सुनना ध्यान से, पानी का गिलास पकड़ लिया। अभी पास्टर ने बोला 5 मिनट ऐसे ही खड़ा रहने दो। बोला दर्द हो रही है? बोला थोड़ी थोड़ी हो रही है। अभी कितनी हो रही है? थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ी थोड़ी, लिटिल बिट। बोला थोड़ी थोड़ी हो रही है बच्चे, थोड़ी थोड़ी हो रही है। अच्छा, अभी 1 घंटा हो गया। कितने घंटे? 1 घंटे। अभी हो रही है? हाँ अभी यहाँ तक हो रही है, इधर तक। ठीक है ठीक है। अभी 2 घंटे हो गए, अभी यहाँ तक चली गई। अभी 4 घंटे हो गए। उसका पास उसके पास है। बोला मैंने पानी तो नहीं यहाँ पर डाला। बोला नहीं। गिलास भी वही है। बोला गिलास भी वही है, पानी भी आपने ज्यादा नहीं डाला, और अभी मेरी जो बाजू है ना वो बस कह रही है कि छोड़ दो। क्या कह रही है? छोड़ दो। सुनना ध्यान से, ये गिलास को पकड़ा हुआ है, अगर ये बाजू ऐसे रहेगी 1 2 दिन तो इस बाजू का क्या हाल होगा आप जानते हैं? गिलास वही है, पानी उतना ही है, पर ज्यादा पकड़ने के कारण क्या हो चुका है? इसका हाथ क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, उसमें जान नहीं रही। तो अगर ये गिलास रखेगा तो फिर इसकी बाजू फिर से सेम होगी कि नहीं होगी? तो तुम क्यों अपने विचार को पकड़ कर बैठे हो? क्यों उसको इतना सोचते हो? घंटों घंटों घंटों, अब खत्म हो जाएंगे आत्मा में। समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा गिलास भी वही था, पानी भी वही था, एक विचार काफी आपको खत्म करने के लिए। शैतान के पास ये हथियार है, वो एक विचार एक व्यक्ति के मन में डालता है और उस विचार के कारण वो आपको खत्म कर देता है। आप बोलते हैं, शैतान बोलेगा 5 साल हो गए तेरे पास बच्चा नहीं। आप बोल सकते हैं अरे 5 साल ही हुए ना, हंसकर बोल सकते हैं 5 साल ही हुए ना। अरे अब्राहम को परमेश्वर ने 24 साल का दिया। हालेलुया। आप उसे बोल सकते हैं। अगर आपकी किडनियां खराब चुकी है, कुछ भी बीमारी है, बोल सकते हैं। बोलेगा शैतान यार तेरे का तो बीमार हो चुका है। बोला 4 दिन का लाजर परमेश्वर ने जिंदा किया। आप बोल सकते हैं अपने मुंह से, पर अगर आप नहीं बोल सकते तो फिर नहीं बोल सकते। आप सुनते रहेंगे और आपका हाथ ऐसे रहेगा और आप सारी उम्र हाथ को ऐसे दर्द में रहेंगे, सदा ही दर्द में रहेंगे, और ये नहीं करेंगे कि इस गिलास को पकड़ के यहाँ पर रख दूं, वचन को अपने अंदर ले लूं। हालेलुया। समझ मेरी बात को? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जो भी मेरे साथ रहते हैं उन सबको ये वचन है, अपनी सोच को, इस सोच पर काम करना शुरू करें। किसे? जॉइस में परमेश्वर की दासी ने बोला सोचो कि तुम क्या सोचते हो, सोचो कि तुम क्या सोचते हो। इसमें भी पहेली है, तुम सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो। हर दिन सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं अपने मन में, कौन सी ऐसी बातें सोच रहा हूं जिसके कारण मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हालेलुया। अरे स्पिरिट में मोटिव रहो, सदा एक्टिव रहो। यीशु मसीह का एक वचन हमेशा याद रखना, उसने कहा जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं। इस वचन पर बिलीव रखना। उसने क्या कहा? जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे अंग संग हूं। हर एक वचन। उसने कहा मैं अपने प्रियतमों को, अपने प्यारे लोगों को मीठी प्यारी नींद देता है। उसने कहा धर्मी की लालसाओं को यहोवा तृप्त करता है। हालेलुया। समझे मेरी बात को? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे।